हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आज का टॉपिक रहेगा हमारा हाउ टू मेक नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज अ सेंटेंस, एक सेंटेंस क्या होता है एंड इट्स काइंड्स, और उसके काइंड्स भी बताए थे। उनके साथ साथ हमें ये भी जानना जरूरी है कि हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक स्टेटमेंट होती है, समथिंग डिक्लेयर किया हुआ होता है, कोई भी एक बात साधारण शब्दों में कही गई होती है। लाइक दैट सोहन प्लेज क्रिकेट, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। सोहन प्लेज क्रिकेट, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का होना, इस ऑब्जेक्ट का होना मस्ट नहीं है। विदाउट ऑब्जेक्ट भी हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हम इसको इतना नोट करें, सोहन प्लेज, सोहन प्लेज भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और सोहन प्लेज क्रिकेट भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। दोनों में डिफरेंस इतना है, इसमें अगर हम क्रिकेट को राइट करते हैं तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, और अगर हम सोहन प्लेज लिखते हैं तो वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट के भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब दो तरह की हो सकती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नाम से ही क्लियर है, जो मेन वर्ब की हेल्प करे, जैसे इज, एम, आर, was was, is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, would, should, can, could, may, might, all are helping verbs। तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, उसके बाद आती है मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, सोहन क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर सोहन एक सब्जेक्ट है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग हमारी मेन वर्ब है और क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है। इसको भी हम, अगर हम क्रिकेट इसके अंदर नहीं राइट करते हैं तो भी ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, सोहन इज प्लेइंग, सोहन खेल रहा है। यानी एक अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने के लिए हमने मेनली दो चीज़ों की जरूरत होती है, और वो दो चीज़ें क्या है, एक है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा है हमारा वर्ब। तो वर्ब दो तरह की हो सकती है, वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और वो मेन वर्ब भी हो सकती है। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस से हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, आइए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पर क्या चीज़ ऐड होगी, नोट। नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट को तो हमने ऐड करना ही है, लेकिन नोट से पहले ये मस्ट है कि हर एक नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाए। ये हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकती है, इज, मार्क, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, समथिंग एल्स। तो इनको बनाने के लिए हम इसी एग्जांपल से एक बार समझते हैं। सोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ऊपर हमारा एग्जांपल था सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन इसके हमने नेगेटिव क्या बनाया, सोहन इज, क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद हम नोट राइट करेंगे, सोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यानी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट राइट करना है। अब अगर हम ऊपर वाला सेंटेंस देखें, सोहन प्लेज क्रिकेट, सोहन प्लेज क्रिकेट। अब आप कहेंगे कि प्लेज के अंदर तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ एक सब्जेक्ट है, एक मेन वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब क्या राइट करेंगे, यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इसके आंसर के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। सबसे पहले हम अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। इनको समझने के बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। आइए सब एग्जांपल्स हैं, जैसे शी हैज़ न्यू बुक्स, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए शी हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, शी हैज़ के बाद नोट आएगा, शी हैज़ नोट न्यू
books. Next, they were doing their work. तो वर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो हम लिखेंगे they were not doing their work. Next, he can solve this sum. He cannot solve this sum. I am a doctor. I am not a doctor. I am helping verb है. I am not a doctor. We should go there. Should एक helping verb है, एक मॉडल काम करती है. We should not go there. We should not go there. आई होप ये आपको समझ आए होंगे. आइए आगे बढ़ते हैं कि जिन ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है उनको नेगेटिव कैसे बनाएं, यानी अफर्मेटिव से उनका नेगेटिव कैसे बनाया जाए. आइए आगे हम देखते हैं. सोहन प्लेज क्रिकेट, यानी ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस जिनके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है उनको हम कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएं. सोहन प्लेज क्रिकेट, यहाँ आपने वर्ब को आइडेंटिफाई करना है. ऐसे सेंटेंसेस में आपने क्या करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है. वर्ब को आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है, यानी आपको वर्ब को पहचानना है यहाँ पर कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज हुआ है. क्योंकि हमारी 3 तरह की फॉर्म होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिनको हम बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं. जैसे यहाँ पर प्ले है तो प्ले एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. प्ले की फॉर्म प्लेड, प्लेड, प्लेड. जैसे कैच है, कैच, कोट, कोट. आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड. वर्ब की फॉर्म्स है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल. तो आप इन वर्ब्स को जरूर याद कीजिए. जब तक आप वर्ब्स को याद नहीं करेंगे, वर्ब को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप ये सेंटेंसेस भी नहीं बना पाएंगे. और वर्ब्स आपकी टेंसेस में भी बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो सबसे पहले आप वर्ब्स को याद कीजिए, सेंटेंसेस की पहचान कीजिए और सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना सीखिए. उसके बाद हम सेंटेंसेस की वीडियो स्टार्ट करेंगे. तो सोहन प्लेज क्रिकेट, इसको हम ऐसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. अब हमने आइडेंटिफाई किया यहाँ पर ये प्लेज है जो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि हमारी प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ एस यूज हुआ है, प्लेज. तो जब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो उसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम डू और डज का प्रयोग करते हैं. इसका यूज करेंगे हम डू और डज. 2 हेल्पिंग वर्ब दे दी गई है हमें, डू और डज. अब क्वेश्चन ये बनता है कि डू का यूज करें या डज का यूज करें. इसके लिए भी एक रूल है, डज. यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, यदि सब्जेक्ट क्या है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो हम डज का यूज करेंगे. यदि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन है तो हम डू का यूज करेंगे. अब देखिए सोहन प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर सोहन सिंगुलर है, सोहन. अब सोहन के साथ क्या आएगा, डज. सोहन डज. डज के बाद नॉट, कि हम एक नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं. और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, उसके बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यदि है तो. सोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट. यहाँ एक बात और आप याद रखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में हमने प्ले का यूज किया लेकिन अफर्मेटिव के अंदर प्लेस का यूज किया. यानी जब हम अफर्मेटिव से
नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम एस और एस को भी हटा देंगे, यानी डू और डज लगाने के बाद हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना। सोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। आइए और एग्जांपल लेते हैं। दे डू देयर वर्क ऑनेस्टली। दे डू देयर वर्क ऑनेस्टली, वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर डू क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। अब डू का यूज दो तरीके से होता है, डू का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब भी होता है और एज अ मेन वर्ब भी होता है। अब हमें यहाँ पता है कि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, यहाँ पर ये डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है जिसकी फॉर्म होती है डू डिड डन। डू डिड डन, तो ये डू मीन्स यहाँ पर करना है, नॉट अ हेल्पिंग वर्ब। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? दे। अब दे एक हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? डू। दे डू, डू के बाद नॉट। दे डू नॉट, वर्ब डू दी गई है। दे डू नॉट डू देयर वर्क ऑनेस्टली। ऐसे सेंटेंसेस को आप ध्यान से समझें। यहाँ पर डू एक मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है करना, कोई भी काम करना, और यहाँ पर डू सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग दे हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, डू एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, और नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमने लगाया, डू हमारी मेन वर्ब और उसके बाद ये वर्ब ऑनेस्टली हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ही हेल्प्स द पुअर। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो डज का यूज करेंगे। ही डज, डज के बाद नोट, ही डज नॉट हेल्प द पुअर। आई नो हिम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो डू डज का यूज करेंगे। अब आई के साथ क्या आएगा? आई वी यू दे, तो आई के साथ डू आएगा। आई डू नॉट नो हिम। शी फाउंड अ बुक, शी फाउंड अ बुक। अब यहाँ देखिए, यहाँ फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म जो फाइंड से बनी, किससे बनी है? फाइंड से। फाइंड, फाउंड, फाउंड। अब यहाँ हम किसका यूज करेंगे? ऐसे सेंटेंसेस में जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तब हम डू डज का यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम डिड का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। जब अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो हम डिड का यूज करेंगे, और डिड के बाद नोट, और नोट के बाद यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हमें यूज करना है। यहाँ जब डिड लगा दिया, डिड लगाने के बाद जो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये किसमें बदल जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। ये इससे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। आई गॉट बर्ड, आई गॉट अ बर्ड। आई के साथ डिड नॉट कैच अ बर्ड। ही स्टोल माई पेन। स्टोल चुराना, स्टील से बना, स्टील स्टोल स्टोलन। तो ही डिड नॉट स्टील माई पेन। यहाँ पर जब हम डिड का यूज करते हैं तो सब्जेक्ट का सिंगुलर होना या प्लूरल होना कोई मैटर नहीं करता है, वहाँ आप डायरेक्टली डिड का ही यूज करेंगे। वहाँ आपने ध्यान रखना है यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, यहाँ हमने सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान नहीं रखना है क्योंकि एक ही हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है? डिड। तो शी फाउंड अ बुक, शी फाउंड किससे बना है? फाइंड से, लेकिन उससे पहले डिड
she did not find a book. रोहन स्पीक्स इंग्लिश, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो डू डज का ही यूज होगा। रोहन के साथ डज जो कि सिंगुलर है, डज नॉट स्पीक, नॉट स्पीक्स स्पीक। मोहन एंड सोहन वेंट टू मार्केट, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो किसका यूज होगा, डिड का यूज होगा। मोहन एंड सोहन डिड के बाद नोट, तो वेंट किससे बना है, गो से, गो वेंट गो, डिड नॉट गो टू मार्केट। दे प्ले चेस, दे प्ले फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म में किसका यूज होगा, डू और डज हेल्पिंग वर्ब का, दे प्लूरल है तो इसके साथ डू आएगा। दे डू नॉट प्ले चेस। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को नेगेटिव बना सकते हैं, एफर्मेटिव टू नेगेटिव। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आइए आगे बढ़ते हैं, एफर्मेटिव टू इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस से इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। एक हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, शी सिंग्स वेरी वेल, शी सिंग्स वेरी वेल, वह बहुत अच्छा गाती है। इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के लिए पहले हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जान लेना है। स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, और लास्ट में हम इंटेरोगेटिव सिंबल का यूज़ करेंगे। ये है साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हमें किसका यूज़ करना है, एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती उनमें हम किसका यूज़ करेंगे, डू और डज का या फिर डिड का यूज़ करेंगे। और कब करेंगे, वर्ब को आइडेंटिफाई करके। पहले हम वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वर्ब क्या है यहाँ पर, सिंग्स, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जैसा नेगेटिव में किया था सेम यहाँ पर भी वैसे ही करना है। तो जो वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो हम डू और डज का यूज़ करेंगे। डू और डज का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो डज का यूज, प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे। तो शी है, शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वैसे भी ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज का ही यूज होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी, डज शी। सिंग फर्स्ट फॉर्म, डज शी सिंग वेरी वेल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे और एग्जांपल देख लेते हैं। सोहन goes to meet his friend. सोहन goes to meet his friend. इसका हमें नेगेटिव बनाना है, तो वर्ब कौन सी है यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म, तो डू डज का यूज होगा। सोहन के अकॉर्डिंग वर्ब लगा, हेल्पिंग वर्ब लगाए, डज, उसके बाद सोहन, डज सोहन। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस का यूज नहीं करना है क्योंकि डू और डज का यूज यहाँ पर हो चुका है। तो डज सोहन गो टू मीट हिज फ्रेंड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, they were sitting in the park. They were sitting in the park.
इसका अगर हम नेगेटिव बनाना है तो ये वेरी सिंपल है। यहाँ पर तो हमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, यहाँ हमें कुछ भी नोट नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। तो हेल्पिंग वर्ब बाहर गई हमारी वर्ब, उसके बाद वर्ब दे सीटिंग इन द पार्क, यू आर सीटिंग इन द पार्क। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी होती है तो उनके अंदर तो हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले राइट कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट राइट कर देना है, फिर जो वर्ब यहाँ पर दी गई है हमें उस वर्ब को राइट कर देना है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो ऑब्जेक्ट राइट कर देना है, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है ऐसे सेंटेंसेस में हमें सिर्फ वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। वहाँ पर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमने डू और डज का यूज करना है, सेकंड फॉर्म आती है तो डिड का यूज करना है। अब देखिए ही टीचेस इन दिस स्कूल, टीचेस इन दिस स्कूल, टीचेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ही के साथ क्या आएगा डज ही टीच इन दिस स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हिज फ्रेंड गोज टू लाइब्रेरी, हिज फ्रेंड सिंगुलर है और वर्ब यहाँ पर फर्स्ट है तो डज का यूज होगा। डज हिज फ्रेंड गो टू लाइब्रेरी, क्वेश्चन मार्क। महेश वोन द ट्रॉफी, महेश वोन द ट्रॉफी, यहाँ वोन क्या आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, वोन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो किसका यूज होगा डिड का यूज होगा। डिड महेश, वोन किससे बना है विन से, विन वोन वोन। डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सेंटेंसेस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, अच्छे से उनको समझ लें, उनके नोट्स प्रिपेयर कर लें, उसके साथ साथ फॉर्म ऑफ वर्ब्स जरूर याद कर लें। फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बिना हम टेंसेस सीख नहीं सकते। तो डिड महेश नोट, डिड महेश और वोन किससे बना है विन से, डिड महेश विन द ट्रॉफी। ऊपर वाले सेंटेंसेस के अंदर कहा जा रहा है मोहन वोन द ट्रॉफी, मोहन ने महेश वोन द ट्रॉफी, महेश ने ट्रॉफी जीती। नीचे कहा जा रहा है डिड महेश विन द ट्रॉफी, क्या महेश ने ट्रॉफी जीती। यू मेट योर अंकल, यू मेट योर अंकल, मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो मीट से बना है तो यहाँ पे डिड का यूज होगा। डिड यू मीट योर अंकल। योर पेरेंट्स टोल्ड अ स्टोरी लास्ट नाइट, आपके पेरेंट्स ने आप लास्ट नाइट एक कहानी सुनाई, इसमें हम लिखेंगे टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो टेल से बना है, टेल टोल्ड टोल्ड। तो डिड योर पेरेंट्स टेल स्टोरी लास्ट नाइट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम नेगेटिव से असर्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर आपने मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, दो ही बातों का ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो सीधा हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिखकर उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो हम डू, डज और डिड का यूज करेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू और डज का यूज होगा, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड का यूज होगा। अब कुछ सेंटेंसेस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम WH वर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाता है। वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं, वो सेंटेंसेस इस तरह से हो सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल WH वर्ड कौन से होते हैं जो WH से बनते हैं, यानी जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, who, whose और एक हाउ वर्ड इसके अंदर आता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में
आप इन वर्ड्स को सबसे पहले राइट करेंगे, जैसे व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो व्हाट हमारा एक WH वर्ड हो गया, आर एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू एक सब्जेक्ट हो गया, डूइंग मेन वर्ब, नाउ एक ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट आर यू डूइंग नाउ। Where were they going in the morning? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, Where were they going in the morning? वो सुबह के समय कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस में हमने where को पहले राइट किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और बाद में ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन वर्ब। इस तरीके से हम अफर्मेटिव से नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो कंटेंट हमने आज करवाया आपको वो समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।